जय हिंद। आज हम फिर रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो में जो संभावित प्रश्न हैं जो एग्जाम में आएंगे, मेधा छात्रवृत्ति में या नवोदय में, तो आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का पहला सवाल हमारा है, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 5 रुपया और 50 पैसे का अनुपात। मान लो 5 रुपये है, ठीक है ना, और 50 पैसा है, ठीक। तो इसका अनुपात निकालना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 1:10, 2:1, 3:3। 3 नंबर में क्या है, 5:1, और 4 में क्या है, 1:5। तो 1 नंबर का सवाल क्या बनेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, रुपया को क्या जानते हैं, 1 रुपया में कितना पैसा होता है। 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसा होता है ना, 100 पैसा। अब देखो, तो 5 रुपया में कितना पैसा, 500 पैसा होगा ना, 500 पैसा। आई हो गया 50 पैसा। खत्म खत्म, 1 0 1 0, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दही 50, 10:1 कितना नंबर में है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे, सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 पे क्या है, कह रहा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मतलब क्या, सी। सी देखो, ये वृत्त है, समझो पहले, ये क्या है, वृत्त है। वृत्त मतलब सी। सी मतलब सरकमफ्रेंस, ठीक है। इसका परिधि और व्यास, मतलब परिधि हो गया, और ये मतलब बीच वाला क्या हो गया, व्यास हो गया। तब इस परिधि और व्यास मतलब क्या, परिधि इसको डी से बोलते हैं, व्यास को किससे सूचित करते हैं, डी से, ठीक है। कह रहा है वृत्त की परिधि और व्यास, इसका अनुपात कितना है, 22:7 है, ठीक है। यदि व्यास, क्या बोल रहा है, यदि व्यास मतलब डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है कितना, 2.8, ठीक है, सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है बाबू, सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि परिधि क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। कहिएगा सर नहीं बताए हैं, अभी तुरंत कहेंगे तो हाँ सर बताए तो हैं। देखो, अभी तो एक एग्जांपल लेते हैं, अब तुरंत कहिएगा सर बताए थे। अब बताओ बाबू, अगर ए अनुपात बी का वैल्यू आ जाता है 5:4, ठीक है, और हम बोल देंगे कि बाबू बताओ बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 20, कितना दिया हुआ है, तो बताओ ए बराबर क्या होगा। ऐसा सवाल बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं। अगर आप पिछला क्लास के वीडियो देखिएगा उल्टा के तो आपको मिलेगा। देखिए, अब देखिए इन दोनों को, इसका वैल्यू कितना है, 4 का वैल्यू कितना हो गया, 20 है, हाँ। तो एक बराबर कितना होगा, 5, बताए थे। जब एक का वैल्यू 5 आ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, 5 × 5 कितना होगा, बताए थे। सवाल यही नहीं बोल रहा है, सी अनुपात, सी अनुपात डी बराबर, सी क्या है, सी अनुपात डी बराबर कितना है, 2.8 है ना। तो 22:7 हो गया, कितना हुआ। इसमें किसका वैल्यू दिया हुआ है बाबू, डी का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ। तो हम डी के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, डी के पास गए, ठीक है। तो 7 बराबर कितना लेंगे, 2.8 लेंगे ना, हाँ, लेंगे ना। आप ही बताइए, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 2.8/7 होगा। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ बाबू, तो इसका वैल्यू जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, है ना। एक सेकंड, ये आएगा, आएगा 0.0, सॉरी 0.4 आएगा ना। तो आप इसी में 22 में गुना कर दीजिएगा, कितने से, 4 से, कितना होगा, 22 चौक 88 होगा। तो 8.8 कितना आ गया, तो कितना नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 8.8, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। इसको उतारते जाइए। अब 3 नंबर सवाल देखिएगा,
3 नंबर सवाल में है, आप लोग का डिस्प्ले स्क्रीन में दिखेगा। देखिए क्या है सवाल, को और खो की आयु का योग, मतलब को प्लस खो, क्या है, को प्लस खो, आयु का योग है इसका 35 वर्ष। कितना है, 35 वर्ष है। तथा अनुपात, अनुपात किसका, को अनुपात खो का वैल्यू है 4:3। कितना दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि खो का उम्र क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, 14 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 17 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। 15 वर्ष, अच्छा देखते हैं। और यहाँ देखो बाबू, हाल में क्या दिया हुआ है, को प्लस खो का वैल्यू कितना है, 35 है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों ये तो योग है ना, बोलो कितने बताया है सर पहले ही वाला सवाल, बिल्कुल बताया है ना। तो को प्लस खो, तो बताओ बाबू इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 7 आएगा। 7 बराबर कितना है, 35। तो बाबू 1 बराबर कितना, 5 आया। हाँ, क्या जल्दी पूछ रहा है, खो का, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, गुना 5, 5 दिया पक्का 15 होगा। हैं, चलिए ऑप्शन नंबर डी, समझ में आ रहा है। चलिए और चौथा नंबर सवाल है, समझिएगा। कहता है दूध और पानी के मिश्रण, चौथा नंबर इस क्या बोलते हैं, यूट्यूब के डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कर रहा है, दूध और पानी के मिश्रण में, दूध मतलब मिल्क, ठीक है, और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 4:3 है। और बोल रहा है 28 गैलन मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। मान लो अगर एक मिश्रण में, ठीक है, क्या है, मिश्रण मतलब मिक्सचर, मिश्रण मतलब मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण कितना है, मिश्रण टोटल है हमारे पास 28, ठीक है, कितना है, तब बोल रहा है कि दूध कितना है और पानी कितना है। समझ में आ रहा है बात। देखिए सवाल क्या कर रहा है, दूध और पानी का जो मिश्रण है उसका अनुपात इतना है। अब बोला कि ये गैलन में है ना, मिक्सचर जो है जिसमें दूध और पानी दोनों मिला के है 28 लीटर, लीटर है ना जी, 28 लीटर है, तब 28 गैलन है जो भी है। तब पूछ रहा है कितना दूध है, मतलब कितना दूध, कितना गैलन दूध, दूध है, कितना गैलन पानी है। बात समझ में आ रहा है, दूध पानी नहीं समझ में आता है तुम लोग को, है। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों का अगर जोड़ देंगे कितना होगा, 7 बराबर कितना है, 1 बराबर 4। तब बात बताओ बाबू क्या गैलन दूध होगा, हाँ, 16 गैलन कितना होगा, दूध गुना 4 करेंगे तो 16 होगा, और गुना 4 करेंगे तो 12। तो अब तुम ही बताओ कि 16 गैलन दूध और 12 गैलन पानी, 16 गैलन दूध और 12 गैलन ऑप्शन नंबर 1 में है। बुझाया। अब 4 नंबर सवाल पे चलते हैं। चार हो गया जी, 5 का। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कहता 30 गैलन शहद, देखो क्या गैलन शहद है, गैलन क्या है, शहद है।
30 गैलन शहद है, ठीक है। शहद है, क्या है? शहद समझते हो? मध, ठेठी भाषा में ना। अब कह रहा है 30 गैलन में है ना शहद और पानी के मिश्रण का अनुपात। अरे बाबू देखो, गैलन 30 गो है, बात समझना, ठीक है ना। उसमें शहद और पानी है, पानी का मिश्रण कितना दिया हुआ है? 2:1। बात समझ में आ रहा है? हैं? और कह रहा है उसमें मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिला देता है। कहता है कि ये जो 2:1 मिश्रण में क्या करता है, जो मिश्रण है उसमें 10 लीटर क्या डाल देता है? पानी। पानी, समझे? पानी डाल देता है। अब कह रहा है सवाल में शहद और पानी का अनुपात क्या है। सवाल नहीं समझ में आया अभी तक किसी को? समझो, कहता है 30 गैलन है, ठीक है ना। उस गैलन 30 गैलन में शहद और पानी का अनुपात इतना है, ठीक। अक्की बोला कि है ना इतना अनुपात 30 गैलन जो है हमारे पास, इसका शहद और पानी का अनुपात इतना है। और कहता है कि हम है ना एकदम 10 लीटर और पानी अपना मन से मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? पानी। अब बोलता है जो नया अनुपात मिलेगा क्या होगा। तो पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो। 1:1, 1:3, सी में है 1:2 और ऑप्शन डी में है 1:4। बुझे? अच्छा एक बात बताओ, शहद और शहद को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हनी। बहुत बढ़िया। हनी का और वाटर, वाटर अंग्रेज क्या बोलता है? वाटर। हनी का 2:3 है। अगर मत बताओ बाबू, अगर दोनों को हम जोड़ देंगे 3 का होगा। 3 का अनुपात कितना है बाबू? 30 है। अच्छा इससे एक बात पता चल जाएगा हमको कि बाबू कितना पानी है, कितना शहद है ना। तो 1 बराबर कितना होगा? 10, है ना। तो 1 बराबर 10, तो 10 लीटर पानी है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया। बुझ रहे हो? अब देखो, बोला कि इतना पानी है, मतलब इतना मध है, इतना का पानी है। अब एक आया खचरा बच्चा, वो बोला कि हम 10 लीटर पानी मिलाएंगे, इसमें 10 लीटर पानी मिला दो। मिला दिए। अब बताओ ये 20 अनुपात हुआ और यह 20 हो गया। और कट्टन कुट्टी करेंगे तो एक इधर एक इधर, तो कितना आ गया? 1:1। तो ऑप्शन नंबर समझ में आया कि नहीं आया? इस सवाल एक बार और समझाएंगे, जल्दी लिखो तुम लोग, लिखो तो, खतरनाक सवाल है। ए बाबू सोने आए हो? पढ़ो। मतलब क्लासों में सो जाता है। हो गया। चलिए इस बार फिर समझते हैं, मिटा रहे इसको। हाँ, हम ऑप्शन भी मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? देखो कह रहा है 1 गैलन में, ठीक है, शहद, मतलब 1 गैलन में जो है ना शहद और पानी का मिश्रण कितना है? 30 लीटर। 30 लीटर। अब बोल रहा है उसमें शहद और पानी का अनुपात कितना है? इतना है। हाँ, एक इसका बाद बोला कि जब अनुपात इतना होगा ना, तो बोला कि 10 लीटर और हम पानी मिला देंगे। क्या मिला देंगे? अब तो बोला नया अनुपात क्या बनेगा, ठीक है। तो अब देखो हम पहले क्या जान रहे हैं, शहद और पानी का अनुपात में जोड़ेंगे तो जोड़िए कि नहीं, बोला है मिश्रण में है। तो बाबू 3 और कितना है? 30।
1 बराबर 10। तो एक बात बताओ, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, होगा ना? ठीक है, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। तो बाबू बताओ कितना आ गया? 10 शहद आ गया, ऐसे 20 शहद और 10 पानी आ गया ना? अक्की बोला कि 10 लीटर और जोड़ देंगे, क्या बोला? इसमें 10 लीटर और जोड़ देंगे तो बाबू 20 हुआ, ये 20 हुआ। कट्टे तो बताओ, सवाल समझ में आ गया? एकदम इसको VVI बना लो, एकदम VVI इस सवाल को। चलिए अच्छा, कुछ कंसेप्ट हम सीखते हैं हम लोग अब, ठीक है? देखिएगा, लिखिए पहला पद गुना चौथा पद, चौथा पद इक्वल टू दूसरा पद गुना तीसरा पद, तीसरा पद, ठीक है? अच्छा, इस पे से कुछ सवाल लेते हैं। अच्छा, इसमें मतलब फॉर्मूला बना लेते हैं, सबका फॉर्मूला बना लें, कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, जब पहला पद निकालना होगा बाबू तो हम क्या करेंगे? दूसरा पद लिखते जाइएगा, तीसरा पद बटे चौथा पद। समझ में आ रहा है? अब देखिए, पहला पद था, अब दूसरा पद पूछेगा, ये चौथा पद पूछेगा तो मान लीजिए चौथा पद क्या लिखेंगे? दूसरा पद गुना तीसरा पद बटे में, पता है ना कि चौथा पद लिए हैं तो ये वाला नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पहला पद, पहला पद। कोई दिक्कत? अब आ गया दूसरा पद निकालेंगे, तो क्या जब दूसरा पद लेंगे तो क्या आ जाएगा? पहला पद गुना चौथा पद बटे में तीसरा पद, तो क्या हो जाएगा? पहला पद गुना चौथा पद बट्टे में क्या आ जाएगा बाबू? तीसरा पद। अब तीसरा पद वाला लिखेंगे, क्या हो जाएगा? पहला पद गुना चौथा पद बटे दूसरा पद। लिखिए दूसरा पद, उतारिए। लिख लिए? इस पे कुछ सवाल बनवाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, अब इसमें कुछ सवाल लेते हैं, ठीक है? इसको मिटाते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब क्या है, कुछ सवाल लेते हैं।
चलो 6 नंबर सवाल इसी प्रकार पे है। क्या दिया हुआ? 3 अनुपात वाट समानुपात 12 अनुपात 4, ठीक है ना? अब बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए, किसका? वाट का, ठीक। अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट बना लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो हमर तरीका से बनाइएगा। देखो कितना है यहाँ पे, इसको x मान लेंगे, ठीक है, इसको 12 अनुपात 4 मान लेंगे। देखो बाबू, ये 3/x होगा, ये 12/4 होगा ना? अभी हम उस पे भी जाएंगे, फार्मूला पे भी, हो गया ना? अब देखो बाबू, हमको किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो बाबू x इको नाम जाएगा ना, ये वाला इधर आएगा, तो 3 गुना 4, ठीक है, 12x आएगा, ये वाला इधर कर दें। अब बोलो, कट गया, एक आएगा, बोलो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर 1 में 1 का आंसर 1 दिया। बताओ, इसका ऑप्शन में यही दिया हुआ है। समझ में आया? आप कहिएगा सर ये फार्मूला काहे लिखाए थे, हैं? बता देते हैं। देखो बाबू, अब हम क्या करेंगे, इसको रहने दीजिए। ये पहला पद इसको मान लिए, कितना है पहला पद? 3 है ना? हमको दूसरा पद, चौथा पद है ये चौथा पद आ जाएगा, तो इसको क्या मान लेंगे? x। अरे नहीं रे, चौथा पद ही नहीं होगा रे, हाँ जल्दी बोलो। अच्छा, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या बताया, जल्दी बताओ तो, देखते हैं कौन बताता है। हाँ, दूसरे पद निकालना है क्या? कौन सा पद है ये? दूसरा पद है ना? क्या होगा? पहला गुना चौथा, चौथा बटे तीसरा। अब तुम ही बताओ, पहला क्या है हमको? 3 है, और चौथा क्या है? 4 है, और तीसरा कितना आया? 4 तिया 12, और 3 एकम 3, कट के 1 आया। ये फॉर्मूला किस लिए दिए पता चला? ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। समझ में आ गया ना? हम तो है ही एक्स वाला पे बनाते हैं, सब इन बन जाता है। समझ में आ गया ना? कोई परेशानी है? उतारिए। उतार लिए सब? जल्दी उतारिए। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है? 4 और 16 का मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती क्या होगा? अब देखो यहाँ पे बाबू सवाल, हम इसको क्या मान लेंगे? ये पहला पद है ना, बोला मध्य समानुपाती, ये दोनों मध्य को क्या करेंगे, ठीक है, हम बराबर कर लेंगे। बराबर कर लिए, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब इसमें मध्य समानुपाती पूछ रहा है, तो मध्य समानुपाती मतलब क्या, दोनों मध्य का समानुपात हो गया, एक रंग हो गया ना? तो इसका फॉर्मूला होता है मध्य समानुपाती का, लिख देते हैं, देखो देखो, मध्य समानुपाती,
पाती, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर पहली राशि गुना तीसरी राशि, तीसरी राशि। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आया? नहीं ना आया? कोई बात नहीं, समझो फिर से। ये क्या है? मध्य समानुपाती। अच्छा देखो, ए अनुपात बी समानुपात बी कर दिए, अनुपात सी, ये मध्य समानुपाती हो गया। हाँ, इसको रहने दो, सॉल्व कर लो, इसको मिटा देते हैं, हटो थोड़ा देर के लिए। क्या है? ए अनुपात बी मध्य समानुपात कर दिए, ये हो गया सी, ठीक है। अब बताओ ए बटे बी होगा इक्वल टू बी बटे सी होगा? हाँ? ना होगा। अब इसको हम कोना भेजेंगे, कोना कोनी गुना होता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ए गुना सी होगा और बी गुना बी होगा। बोलो, तो बी गुना बी कितना? ए गुना सी हो गया और बी गुना बी का स्क्वायर होता है। अगर हम बी स्क्वायर हटा देंगे तो ई पट्टी की आ जाएगा, रूट अंडर ए सी आएगा। है? समझ में आ गया? अब बताओ तुम ही, ये हमारा मध्य समानुपाती है। उस समय तो सबको समझ में नहीं आता, अब समझ में आ रहा है? हाँ, अब ये हमारा ए 80, अब तुमको बताए थे ये पहली होता है, हाँ? तीसरी था, ये पहली चौथी या दूसरी ऐसे था ना, दूसरी तीसरी। हाँ, इसी पर ऐसे लिख दिया तो समझ में आ गया, उससे मैं समझ में हिंदी में लिखा तो नहीं समझ में आया। अब बताओ, मध्य समानुपाती निकल गया। अगर हम इसको मध्य समानुपाती कह देंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी ए सी। हाँ, तो बी का वैल्यू निकल गया। अब तुम ही लोग बताओ, मध्य समानुपात बोल रहा है, मतलब बी बोल रहा है निकालने, ए सी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 4 गुना 16 और 16 चौके कितना होता है? 64 होता है। 64 का कितना होता है? 8। बताए थे, याद करने के लिए बोले थे स्क्वायर सबको। हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए इसका आंसर लिख लिए 7 का, जल्दी उतारिए सब, उतारिए। एक दो सवाल और देते हैं तो समझ में आ जाएगा, सब उतारिए। फिर 8 और आप लोग को बनाना है। 8 में क्या कह रहा है? 9 तथा 16 का मध्य निकालना है। 9 तथा 16 का मध्य अनुपाती संख्या। देखो सवाल को घुमाएगा भी, मध्य अनुपाती संख्या क्या है? अनुपाती संख्या क्या है? ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 12, ऑप्शन डी में है 36। जल्दी बना दिखाइए सब। कितना है? 12। ऑप्शन सी, जिसका भी ऑप्शन सी आया है वो बिल्कुल सही जवाब है उसका, ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा देर पहले बताए थे, मध्य अनुपात का फॉर्मूला बताए थे, बी बराबर क्या होता है? रूट अंडर ए सी, तो कितना हो जाएगा?
9 गुना 16 और 16 चवाल से नहीं जानते हो? हाँ, 16 चवाल से 104 से कितना होता है? 12। तो ऑप्शन नंबर सी। एक सवाल और दे। चलो 9 नंबर सवाल लीजिएगा। 64 225, ठीक है, का मध्य समानुपात क्या होगा? जल्दी बना के दिखाइए। ऑप्शन भी दे दें। आज तुम डायरेक्ट निकालो, ऑप्शन की क्या जरूरत है, निकालो। देखते हैं कौन पहले निकालता है। बना लिए? कितना आया? आप स्क्वायर याद कीजिए, अगर होमवर्क बन गया आपका तो। कितना आंसर आया आपको बताया नहीं? देखिए कितना है यहाँ पे, देखिए देखिए बताते हैं। 64 गुना 225। गुना करने लगे क्या आप लोग इसको? गुना कीजिएगा तो दिन भोर न हो जाएगा जी। 64 का कितना होता है? 8 होता है। 225 का कितना होता है? 15 होता है। 15 ठे 20 से बना। अरे बाबू इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर ऐसे है √64 लिख सकते हैं, गुना √225 नहीं लिख सकते, बताओ। अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना, बोलो। तो अब जो है सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, मिटा दे। कह रहा है यदि 1 मीटर 1 मीटर के डंडे की छाया 75 सेंटीमीटर है तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है? सवाल समझ में आया कि नहीं आया किसी को? नहीं समझे? फिर समझाएं। कहता है एक डंडा है, क्या है? डंडा, ठीक है। हाँ, डंडा है 1 मीटर का, कितना का है? 1 मीटर। तो छाया है डंडा का, छाया मतलब क्या? हाँ, परछाई, ठीक है ना। 75 सेंटीमीटर का हो जाता है, कितना का हो जाता है? ठीक है, तो मतलब सेंटीमीटर ई मीटर, ठीक है। कह रहा है तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है? बात समझ में आया अभी तक? नहीं आया ना? अभी अब तू अपने का सर बन जाएगा, तुरंत कहेगा। बस देखो मिटाते हैं। चलो बाबू, हम ए और बी का अनुपात है 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब बोल रहा है कि बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 15 मीटर। कितना दिया हुआ है? 15 मीटर दिया हुआ है। तब पूछ रहा है कि इसका ए का वैल्यू क्या होगा, बताइए। देखते हैं कौन बनाता है।
बना? कितना तो आसान है रे बाबू। पहले क्या करेंगे, इसको 100 सेंटीमीटर कर देंगे। हाँ, तो ये 75 सेंटीमीटर हो गया। काटेगा, कट रहा है। 25 चौके, 25 तिया, है ना। 3 का मान कितना है यहाँ पे, बी ए दिया हुआ था। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 होगा। बोलो कितना होगा, 5 नहीं होगा। तो तुम ही बताओ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 नहीं होगा, गुना। आंसर बन गया। यही जो सवाल था इसमें, सवाल यही है। की बोल रहा था, एक डंडा है, डंडा मतलब कोई वृक्ष होगा मान लो थोड़ा देर के लिए, सवाल थोड़ा सा अथी कर दिया है, घुमा दिया है। एक डंडा है, वो 1 मीटर का है, और ओकर छाया कितना होता है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, जिसका छाया, मतलब छाया मतलब क्या, छाया दिया हुआ है हमको कितना, 15 मीटर। समझ में आया। तो बताओ, पूछ रहा है डंडा की ऊंचाई कितना, मतलब वृक्ष की ऊंचाई कितना। सवाल यही ना था। ई वाला बन गया, ऊ वाला नहीं बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। देखो, कोई दिक्कत है, इसको भी करेंगे 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर होगा। काट दो, 25 चौके 100 और 25 तिया 75, और 3 बराबर कितना है यहाँ पे, 15, तो 1 बराबर 5। तो बाबू 1 बराबर 5, 9 गुना 5 कर दो तो कितना आएगा। रेशियो हल्का लग रहा है कि भारी, अब ये समझ में नहीं आया। कहाँ है, चेंज नहीं किए, यहाँ नहीं दिख रही है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर नहीं किए यहाँ पे, जो हो। कौन चीज, अच्छा कर दो, हाँ एक बहुत पाकड़ी बात को, तो चलो ठीक, तोरे बात कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हुआ। चल तोरे बात मान ले, चलो हटाओ, कितना हो गया। अच्छा 1 बराबर कितना निकला, ये कितना है यहाँ पे, तो 1500 होगा। हाँ, तो 1 बराबर कितना है, 500। ये कितना हो जाएगा, गुना 500 होगा। नहीं नहीं, बेजोर बात, सवाल एकदम खतरनाक था, एकदम पॉइंट को पकड़ी। अच्छा बात है, कितना हो गया, 5 चौके 20, 2000 हो, 2000 कौन जी हो गया, सेंटीमीटर हुआ ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर एग्जाम में सेंटीमीटर नहीं देखे, तुमको दे देगा मीटर में आंसर, तो क्या करेंगे इसको। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ, तो बाबू एक बात बताओ, तो 200 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, इसमें भाग देंगे 100 से। हाँ, सिंपल समझो, 1 मीटर बराबर 100 गुना 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बोलो, नहीं लिख सकते हैं। अगर हम 1 सेंटीमीटर का मान पूछेंगे, तो 1/100 मीटर होगा। ये समझ में आया कैसे किए। हाँ, नहीं समझ में आया। अरे बकलोल, 4 को हम 4 गुना 1 नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम 100 सेंटीमीटर को 100 गुना 1 से इसको गुना करें, 100 सेंटीमीटर में होगा। हाँ, हमको मीटर में जब चेंज करना है, तो अब मान लो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है ना, तो सेंटीमीटर तो इसी जगह गया ना, ये नीचा नहीं जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर 100 हुआ। हाँ, अब यहाँ पे हमको कौन जी में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 2000 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, 20,000 गुना 2000 गुना 1 सेंटीमीटर है ना, से 1 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 मीटर होगा। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, तो 20 मीटर हुआ। अगर आंसर सेंटीमीटर में रहेगा तो ऐसे बनाना है, अगर मीटर में रहेगा तो 100 से भाग दे देना है। बन गया, उतारो। दस के बाद 11 नंबर।
बनाए, कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात एक सवाल देते हैं, बना के बताइएगा तो। 4 और 25 का मध्य समानुपाती क्या है? अभी तो बताए, बताइए तो। जल्दी बनाइए। 10। बी बराबर रूट अंडर ए सी, बी बराबर रूट अंडर ए सी। तो 4 गुना 25, इसका हो गया 2, इसका हो गया 5, 2 पचे 10। आ गया। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।